ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके बारे में जानेंगे। एंड हम लोग ये भी जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात यह है कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। आप इलेक्ट्रिक डायपोल से समझते क्या है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? ये कुछ नहीं है। ये देखिए, यहाँ अगर एक चार्ज माइनस क्यू आप यहाँ रखते हैं, एट सर्टेन डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, अगर आप एक चार्ज प्लस क्यू रखते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का एक सिस्टम है। आप लिख सकते हैं, इज डिफाइंड एज a system of two equal and opposite charges placed at a small separation। ठीक है, जो आप देख रहे हैं। अब जब आप इस स्मॉल सेपरेशन से इसको आप दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को रखे हैं, तो इसके बीच की कुछ दूरी होगी। मान लीजिए इसके बीच का सेपरेशन जो है ना, ये हम अभी 2L ले रहे हैं। 2L इसलिए ले रहे हैं कि अब ये डायपोल है, तो आप इसके लोकेशन को यहाँ फिक्स कीजिएगा कि यहाँ फिक्स कीजिएगा। मतलब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट से उसका डिस्टेंस लेंगे। मान लीजिए प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो आप लेंगे कहाँ से? इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं इसका लोकेशन फिक्स करना पड़ेगा। इट्स लोकेशन इज फिक्स टू बी एट द मिड पॉइंट। आप विधिवत लिख सकते हैं सेपरेशन, लोकेशन ऑफ विच कैन बी assumed to be at a point in between two charges। ठीक है, in between two charges। that means आप कह सकते हैं that means at midpoint of the line joining them। देखिए, जैसे आप फिगर में देख लिए, ठीक है। अब डायपोल में आप देखिए कि नेट चार्ज कितना है? 0। नेट चार्ज कितना है? 0। ठीक है, लेकिन नेट चार्ज 0 कर देंगे तो आप क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पे एक डिफाइन होता है टर्म इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसलिए इसको हम लोग लिख रहे हैं। एंड देखिए यहाँ, इट्स अ स्ट्रेंथ कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए यहाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट measured as the product of the amount of one of the charges and separation between them। दैट मीन्स आप इसको कहते हैं, जैसे आपको डिफाइन करना है, यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सपोज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो ये सिंबल हम लोग P यूज करते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी है डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज। जैसे Q है और सेपरेशन इज 2L, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको डायरेक्शन होगा। ठीक है, आप डायरेक्शन जब भी देंगे तो ये माइनस क्यू जो आपका है से प्लस क्यू की तरफ जाएगा। इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम माइनस क्यू टुवर्ड्स
पॉजिटिव चार्ज। मतलब आप यही लिख सकते हैं सेपरेट बिटवीन देम एंड डायरेक्टेड, मैं यही लिख रहा हूं, एंड डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये है कंप्लीट डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ऑब्वियसली आप यहां भी लिख सकते हैं Q इंटू 2L फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। देखिए ये डायरेक्शन हो गया। मतलब आपके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल यही चीज है, यही इसका डिफिनेशन है। यहीं पे कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि आपके लिए कि आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होगा। आइडियल आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, दिस आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, आपने यहां देखा क्या लिखे हैं, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, प्लेस्ड एट ए स्मॉल सेपरेशन, जो आप स्मॉल सेपरेशन देख रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, यही डिफाइन करता है। स्मॉल मतलब टेंस टू जीरो। आइडियल डायपोल ये है कि आपके लिए सपोज ये माइनस क्यू है, ठीक है, आपके लिए ये प्लस क्यू है, एंड दिस सेपरेशन इज सपोज 2L। ठीक है, 2L शुड बी टेंडिंग टू जीरो, ये होना चाहिए। मतलब आप डिफाइन करते हैं ये P इज Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L, बट आप ये कहेंगे कि लिमिट दिस 2L टेंड्स टू जीरो। समझ रहे ना, ये आइडियल डायपोल की परिभाषा है, फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल, जो एक क्वेश्चन बनाता है आपके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनाता है आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल का। फॉर द पॉइंट। ठीक है, अब आप देखिए कि हमको निकालना है इस डायपोल का, हाँ इसका यूनिट भी आपको पूछेगा, यूनिट इज व्हाट। तो अभी कुछ नहीं होता है तो हमारे लिए ऐसा यूनिट ही फॉलो होता है। ऐसा यूनिट फॉलो होगा तो क्या होगा, क्यू का चार्ज का क्या होगा, कूलम, और लेंथ है क्या होगा, मीटर। तो आपके लिए यही ऐसा यूनिट है इसका। ठीक है, अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इसके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होंगे और लोकेशंस का नाम दिया हुआ है। आपको विधिवत जो है ना एग्जाम में पूछेगा, एट दिस पॉइंट पॉइंट लोकेटेड ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो वो कौन कौन सा पॉइंटेड है डिफरेंट। तो हम लोग इसी चीज को आप समझिए कि पहले लोकेशन को डिफाइन करते हैं, समझ गए, लोकेशन को डिफाइन करते हैं। तो आप ये समझिए कि हमारा ये डायपोल है, एक ये डायपोल है, आप समझिए माइनस क्यू यहाँ है, हमारा प्लस क्यू यहाँ है, राइट। आपके लिए सपोज कीजिए कि दिस इज इट्स सेपरेशन। आप इस सेपरेशन को लिख सकते हैं कि दिस सेपरेशन इज सपोज 2L। हम ये पॉइंट मिड पॉइंट लिख दिए, वो आपके लिए L है, ये भी L है। आपके लिए डायपोल मोमेंट आप दिखा सकते हैं, दिस इज द डायपोल मोमेंट, वेक्टर P है। ठीक है, मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि हाँ कि इसके ये हमारा डायपोल है और ये पूरा स्पेस खाली है। ठीक है, तो अब आपको कोई भी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, सपोज दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P। आपके लिए ये पॉइंट जो है ना, कोई पॉइंट यहां P है। ठीक है, अब P कहां है इसको लोकेट करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, तो बेस्ट वे इज देयर कि जब हम लोग इसके पॉइंट को, मिड पॉइंट को लोकेशन मानते हैं ना, ठीक है, तो हम यहीं से, ठीक है, यहीं से हम लोग ले रहे हैं। आप देखिए लोकेशन को, सो दिस बिकम्स द पोजीशन वेक्टर। आप कह सकते हैं दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर। ये पोजीशन वेक्टर आर हो गया, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द मिड पॉइंट। आप कह सकते हैं इसको, आपने कहा है ओ है, वो है आपका।
लेकिन अभी आपका डिफाइन नहीं हुआ है, ये आर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है। तो आपको इसको डिफाइन करने के लिए इस पी के साथ देखिए हम एंगल थीटा बना दिया। मतलब आपका पॉइंट पी जो लोकेटेड है, इट इज डिफाइंड बाय द कोऑर्डिनेट से आर और थीटा। आर और थीटा इसका वेरिएबल्स हो गया। बात समझ में आ रही है? ये आर क्या है? दिस इज, आप लिखना चाहिए चाहते हैं तो यही लिख सकते हैं, आर इज व्हाट? दिस इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी with respect to dipole moment, dipole moment vector p। देखिए लाइक दिस, ठीक है। अब आपके लिए थीटा एंगल है, तो हमेशा जानिए कि आपको फिजिक्स में एंगल इज ऑलवेज टेकन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। हम लोग पॉजिटिव एंगल लेते हैं, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां केवल आर से नहीं होगा, ये पोजीशन वेक्टर तो है, लेकिन ये है कहां पे? मतलब आपको ये बताना पड़ेगा कि दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन, अब आप कह सकते हैं दिस इज एंगल बिटवीन, किसके बीच में है? आर एंड किसके बीच में है? दिस पी। अब हमने इस पोजीशन को लोकेट कर दिया, ठीक है। अब इसका स्पेशल केसेस होगा, ये जो आप देख रहे हैं ये जनरल केस है, ये आपके लिए देखिए जनरल है, जनरल केस है, एनीवेयर, ठीक है। अब आप देखिए इसके लिए, आप देखिए यहां से कि ये डायपोल है, तो आपके लिए ये इसका एक्सिस हो गया, ये आप देखिए ये इसका एक्सिस कहलाता है, ठीक है। ये एक्सिस है। ठीक उसी तरह से आप अगर इसके परपेंडिकुलर पे लेते हैं तो देखिए ये परपेंडिकुलर, दिस इज द मिड पॉइंट, देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। तो आप अगर किसी पॉइंट पे, सपोज यू आर टेकिंग अ पॉइंट पी हियर, ये आपका पॉइंट पी है, राइट। तो इस पॉइंट पी का आर क्या होगा? इट्स आर इज लाइक दिस, मतलब आपके लिए आप समझिए ये दिस इज द पॉइंट इज डिफाइंड लाइक दिस, आप देखिए ये इसके लिए ये आर हो गया, ठीक है। यहां आर और पी का एक ही एंगल है, एक ही डायरेक्शन है, मतलब आपके लिए इस पॉइंट के लिए थीटा बिकम्स 0 डिग्री। जब थीटा 0 डिग्री है, अगर ठीक आप उसके अपोजिट पॉइंट को पी लिए रहते, सपोज आपने पॉइंट पी यहां लिया होता, हियर हियर पॉइंट पी यहां लिया होता, दिस इज योर पॉइंट पी, ठीक है। तो आपके लिए इस पॉइंट के लिए आपका ये देखिए यहां ये हो जाता आपके लिए हाउ मच? आर। दिस आर एंड पी इज अपोजिट, मतलब आपके लिए यहां थीटा कह सकते थे 180 डिग्री हो गया। ये पी आपके एक्सिस पे है, इसीलिए लिखता है, इसी को लिखता है एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। देखिए ये एक्सिस पे पॉइंट है, ठीक है। यही एट ए पॉइंट, ये भी वही है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस, सी, ठीक है। आपके लिए यही चीज आप जब पढ़ेंगे, ये डायपोल है, इसका एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, इसलिए इसको ये भी कहते हैं, और ऑन, ये देखिए ये नाम देते हैं एंड ऑन पोजीशन, देखिए ये वर्ड भी आता है एट एंड ऑन पोजीशन, ये भी नाम देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहां कि अगर आपका पॉइंट पी यहां है, दिस इज पॉइंट पी हियर, मतलब ये देखिए यहां ये आपका इसका पोजीशन है, दिस वेक्टर इज आर,
तो दिस एंगल बिकम थीटा डिग्री। इसके लिए ये थीटा कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। ऑल एंगल इज ऑलवेज टेकन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। सी, इसीलिए इसका एंगल यहां देख रहे हैं 180 डिग्री हुआ। अगर आप पॉइंट यहां लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट P है, दिस इज द वेक्टर, ये आपका वेक्टर है, दिस इज द वेक्टर R, then you see always angle taken anti-clockwise positive. So for this is theta. इसके लिए जब लेंगे तो थीटा कितना डिग्री हो जाएगा? 270 डिग्री। आपका जो ये पॉइंट दिखाई पड़ रहा है 90 डिग्री, 270 डिग्री, इसको भी नाम देते हैं। इस पॉइंट को कहेंगे और कहते हैं ये पॉइंट एट ए पॉइंट ऑन इट्स, देखिए आप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। सुने, आपके लिए ये सपोज कीजिए, मैं गंदा करना चाहता हूं, देखिए यहां, ये अगर ये प्लेन होता है दिस वे, लाइक दिस, सुन रहे हैं? मतलब आप अलग से देखिए, ये क्यों हम लोग इक्वेटर वर्ड यूज करते हैं। आप सी, दिस इज सपोज अर्थ, ये अर्थ है, आपके लिए ये इसका एक्सिस है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, दिस इज द एक्सिस, देख रहे हैं ये एक्सिस। आप कहते हैं ना ये पोल है, सपोज इट इज नॉर्थ पोल, ये आपके लिए साउथ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। एंड देन यू सी, यू टेल दिस वन, आप देखिए यहां, इस चीज को हम लोग इक्वेटर कहा करते हैं। इक्वेटर का काम क्या है? ये अर्थ को दो इक्वल भाग में बांट देता है, ऊपर की ओर नॉर्थ पोल और नीचे की ओर साउथ पोल। मतलब आपके लिए अगर कोई प्लेन हो जो बांट देता है, सपोज कि दिस इज द प्लेन, हाफ पार्ट ऊपर हाफ पार्ट नीचे, इसीलिए इसको कहते भी हैं इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन नाम देते हैं। तो जो आप ऐसी तरह से इस नॉर्थ पोल माइनस चार्ज प्लस चार्ज, इसके आप बीचों बीच में अगर प्लेन की कल्पना करते हैं, इमेजिन लाइक दैट, ये यही नहीं हो सकता, यहां भी हो सकता है परपेंडिकुलर, यहां भी हो सकता है परपेंडिकुलर। तो ये कहते भी हैं, इसको कहते हैं, और ऑन, देखिए यहां इक्वेटोरियल प्लेन, दिस इज कॉल्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। आप समझिए कि ये डायपोल है, अब ये बीच में इक्वेटोरियल प्लेन पे कहीं भी, इधर उधर इधर कहीं भी हो सकता है, इसलिए एक और वर्ड इसमें यूज करता है, वो वर्ड है और ऑन, इसको कहते हैं ब्रोड ऑन पोजीशन। देखिए यहां, दिस इज द वर्ड दैट इज यूज्ड, ब्रोड ऑन पोजीशन, पूरी तरह से कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो अब आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल जानना है एट दिस लोकेशंस, और आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्सिस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे क्या होगा, इन विच डायरेक्शन इट विल बी लोकेटेड। मैं, आप कहें तो मैं अभी आपको बता दूं कि इस पॉइंट पे ये इस डायरेक्शन में होता है, ये माइनस क्यू है यहां, ये इसके यहां पे भी नजदीक है, इस डायरेक्शन में होता है। ये इक्वेटोरियल प्लेन पे देखेंगे हमेशा ये P है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस पॉइंट P पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, हम लोग निकालेंगे उसको, ठीक है। तो आपको अगर कंपटीशन देना है ना, तो समझिए कि फिजिक्स बहुत आसान है अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हैं। जब आप इस बात को आत्मसात करेंगे, मतलब है कि इट्स बिकम्स योर ओन, तभी आपका ये सवाल इजी बनेगा। इसका कोई भी न्यूमेरिकल हो, इसमें बोर्ड में आपका डेरिवेशंस आता है, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में बिना जाने हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
इसी में लोग गलत करते हैं, कुछ का कुछ फॉर्मूला लगा देते हैं, गलती हो जाती है। कोई दिक्कत इसमें, कहीं कोई इशू नहीं है? तो हम लोग बारी बारी से देखिए, इससे आसान फीस कहीं नहीं है। हम बहुत सारा देखते हैं, हम देखे हैं, मैंने स्टार्ट किया देखना कि यूट्यूब पे लोग क्या कर रहे हैं। हमने देखा है कॉन्सेप्ट उतनी अच्छे से समझता नहीं है, ये हवा हवा करके ज्यादा, हाँ बेटे, हाँ बच्चे, हाँ मैं बेटा, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तुम्हारे लिए जान दे देंगे, सारी रात जगे हैं, बहुत बढ़िया से तैयार किए हैं। कुछ नहीं है, ये इमोशंस नहीं है। पढ़ाई में इमोशंस ज्यादा नहीं होता है। आपको समझना है, पढ़ना पड़ेगा, तभी आप बनाएंगे। और आसान तब होगा जब आप कॉन्सेप्ट रखेंगे। बिना कॉन्सेप्ट का आसान हो ही नहीं सकता है। ये कोई गलत कहता है कि आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है और आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बना दीजिएगा। गॉट द पॉइंट? सो दिस इज द थिंग, आपको ये चीज पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में उतारना पड़ेगा कि है क्या। जब आप नाम ही नहीं जानेंगे तो बनाएंगे कहां से, आप बातों को समझेंगे कैसे? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़े। आगे हम लोग इसका इंडिविजुअल केस करते हैं। ठीक है, आइए। राइट, अब हम लोग करते हैं, पहला केस 1 कर रहे हैं। केस 1 ये आपके लिए स्पेशल केस ही समझिए, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट ए पॉइंट ऑन इट्स, क्या लिख रहे हैं, एक्सिस, एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। सी, हम लोग यही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग डायपोल बनाते हैं। आप देखिए, हमारे लिए ये डायपोल है, माइनस क्यू है, सी ये प्लस क्यू है, इसका ये सेपरेशन 2L हमने ले रखा है। ठीक है, हमने कोई पॉइंट यहां, सपोज कीजिए हमने ये पॉइंट यहां P कंसीडर किया, हमने ये पॉइंट P कंसीडर किया। ठीक है, आपका डायपोल है, डायपोल के लोकेशन को हम लोग कहाँ फिक्स करते हैं, एट द सेंटर O। मतलब इस सेंटर से इसकी दूरी मैं अलग से दिखा रहा हूं ताकि ये स्पष्ट दिखाई पड़े। दिस डिस्टेंस इज R, राइट। ठीक है, आपका डायपोल है मोमेंट, मैं यहां दिखा रहा हूं, दिस इज P। ठीक है, आप नाम दे सकते हैं कि दिस इज एट ए पॉइंट एंड दिस इज एट पॉइंट बी। ओके, राइट। अब कुछ नहीं करना है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको दोनों चार्ज जो ए पे है और बी पे है, दोनों का निकालना है और ऐड कर देना है। इट इज सो इजी। आप देखिए यहां ये पॉइंट बी प्लस है, ठीक है, इसकी दूरी अगर आप L लिए हैं, सो दिस इज L, दिस इज L, देन दिस डिस्टेंस बिकम सिंपली R माइनस L। दिस डिस्टेंस बिकम्स R माइनस L। देख रहे हैं आप? अब ये प्लस क्यू के नजदीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, अपने से दूर ये यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। आप कह लीजिए EB हमने नाम लिया, राइट। ये ए है, निगेटिव चार्ज है। आप खुद देखिए, यहां सेंटर से आप लिए हैं R और ये डिस्टेंस आपके लिए L है, देन फ्रॉम इट दिस डिस्टेंस इज R प्लस L। R प्लस L, ये दूर है ना, बोले राइट। तो आपके लिए माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे होगा, ठीक है, दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, वैल्यू कम होगा, निगेटिव चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ही तरफ टुवर्ड्स द चार्ज। आप देखिए, दिस बिकम्स व्हाट, E। ठीक है, आप यही देख रहे हैं, आप यहीं पे, मैं लैंग्वेज में भी लिखूंगा, आप यहां देखिए। सो दिस EP विल बी सिंपली, आप देख सकते हैं EB प्लस हाउ मच, E। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आप यहां लिख सकते हैं, यू सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज दिस।
ड्यू टू चार्ज ए, आप लिख सकते हैं ये क्या है, ड्यू टू चार्ज ए, नहीं लिख देते, ये क्या है, ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस ड्यू टू चार्ज एट बी। ठीक है, अब इसको आपको ऐड करना है वेक्टोरिकली, ये ऐड करना है। आप देखिए यहाँ ई बी क्या होगा, ई बी क्या होगा, ये बी के कारण है, दूरी कितना है आर माइनस एल। आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ के क्यू अपॉन, ठीक है आप लैंग्वेज में लिखिए ना, बी है, बी के कारण है, आप लिखिए यहाँ बीपी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किधर है, अलोंग, देखिए यहाँ ये ओ हमने नाम दिया है, यहाँ ओ है, ओ ओ क्या लिखे आप, अलोंग, देखिए ओपी हमने वेक्टर दे दिया। आप ए के कारण अगर लिखना चाहते हैं, ऑफ कोर्स के है, क्यू है, इसकी दूरी कितनी है ए पी, लेकिन यह किधर है, यह बताइए ये किधर है, ये पी के डायरेक्शन में नहीं है, ये ओपी के डायरेक्शन में नहीं है, ये पीओ के डायरेक्शन में है। मतलब ये आपका अलोंग ओपी नहीं, अलोंग पीओ है। या आप कर सकते थे इसको माइनस क्यू यूज करते और इसको क्या कर देते ओपी, हम यही करने वाले हैं। आइए देखिए अब ये कितना हो गया, के क्यू, दिस बीपी इज हाउ मच, बी से पी की दूरी आर माइनस एल है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, देखिए यहां अलोंग ओपी। हम इसे पहले ही माइनस कर दे रहे हैं, के क्यू, एपी का डिस्टेंस कितना है ए से पी, आर प्लस एल, आपके लिए आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस दिए हैं, आप देखिए यहां अलोंग ओपी हो गया। अब दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, अलोंग ओपी ओपी ले लिया, माइनस कर दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस के क्यू कॉमन लेंगे, आपका 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया, किधर हो गया है अलोंग ओपी सी। अभी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, आपको इसका क्या लेना है एलसीएम, ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब व्हाट यू आर गेटिंग हियर इज दिस के क्यू, देखिए यहां ये आपका आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए आपको करना क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट, देख रहे हैं, इनटू था आपका यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके लिए ये कितना होता, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं, जब इससे आप लेंगे डिवाइड करेंगे इसको तो क्या आएगा एलसीएम से, आपके लिए न्यूमरेटर में आर प्लस एल का होल स्क्वायर और ये माइनस दिस वन आर माइनस एल का होल स्क्वायर किधर हो गया अलोंग ओपी, देख रहे हैं आप। अब आपके लिए यही चीज कितना है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये कितना होगा 4ab। मतलब आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं इसको, सी हियर के क्यू न्यूमरेटर में कितना आ गया आपका 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अलोंग किधर ओपी। ठीक है, अब आप देखिए यहां ये Q है, यहां 4l है, इसमें से हम लोग 2l निकाल लेंगे, यहां से अगर निकाल लें Q इंटू 2l तो किसके बराबर होगा P हो जाएगा, और P का डायरेक्शन वही है जो अलोंग OP है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमारे लिए अब ये सीधी सी बात है, उसको हम लोग यहां लिख के ले आ रहे हैं। आप देखिए यहां कि दिस ईपी का वैल्यू जो आया, आप इसको लिख सकते थे हाउ मच के, देखिए ये Q इंटू 2l को P लिख रहे हैं, मतलब हमारे लिए ये 2P हो जाएगा। हमारे पास ये बच रहा है कितना R, R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ये अलोंग ओपी है, हम क्या कर रहे हैं, इस पी को ये डायरेक्शन दे दे रहे हैं। मतलब अब आप ये बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हमारे लिए, देखिए यहां ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इक्वेशन आ गया। ठीक, देखिए ये ईपी वही है जो पी के पैरेलल है। आपको मैं बता दूं कि अलोंग एक्सिस अगर आप इधर भी लिए रहते, आप इधर भी लिए रहते, ये आपका पॉइंट पी होता। अगर ये पॉइंट आपका पी होता तो आप देखिए एक पे चार्ज माइनस क्यू है, ये नजदीक है, ये इधर की ओर होता आपका कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ये देखिए ये बी दूर है ना प्लस, तो प्लस से अवे इसकी वैल्यू कम होती है, दिस बिकम्स ईवी। आपका जो रिजल्टेंट होता ना यहाँ पे, वो देखिए ये होता ईपी, और ऑब्वियसली ये पैरेलल टू पी होता। देखिए इसका डायरेक्शन वही है जो आप देख रहे हैं। मतलब आप ये समझिए एट ऑल पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, कहीं भी अगर आप लेते, सुने डायपोल के किसी एक्सिस पॉइंट पे एट ए पॉइंट ऑन इन आर सिक्स, आप ये लिख सकते हैं नोट में, आप ये लिख सकते हैं एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड will be in the डायरेक्शन ऑफ किसके, पी, डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये हुआ। इसी का एक स्पेशल केस भी आप कर सकते हैं। मतलब ये कि आप पहले ही जानते हैं कि ये डायपोल है और आइडियल होता है जब उसका सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। आप देख रहे हैं ये वेरी स्मॉल, मतलब ये 12 लिए है, बहुत छोटा है अगर आर के कंपैरिजन में। मतलब आपके लिए ये जो देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट है जो आपने कैलकुलेट किया है। ठीक है, आप इसी का अगर स्पेशल केसेस लेना चाहते हैं, यही देखिए ये स्पेशल केस लेना चाहते हैं। केस क्या है, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन किसके, एल के। सुने, अगर ये बहुत बड़ा होगा देन क्या होगा, देन एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू किसके, आर स्क्वायर। तो जब आप यहां से इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, तो ये आर 4 हो जाएगा और ये आर वहां से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके लिए ये ईपी जो है ना, वो सिंपली बिकम्स के इंटू, देखिए 2p अपॉन आर क्यू, 2p अपॉन आर क्यू। एंड देन वी से, तब हम लोग ये कहते भी हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। या r³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप k का वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1/4πε0 ना 2p 2p अपॉन हाउ मच, r³। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सिस पे आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप यहीं पे देखिए, यहीं पे जगह है, ये बहुत आसान है। आप, अच्छा ठीक है, आइए फिर से नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए, जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज में आइए। ठीक है, आप जैसे ये फिर से मैं बना रहा हूं -q, ये -q है, देखिए यहाँ ये +q है, ये सेंटर O है, ये डिस्टेंस 2l है, हमने नाम दिया A है, ये B है, आपका पॉइंट यहाँ पे P है। ठीक है, इसका लोकेशन यहाँ ये R है। ठीक है, अब आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एट पॉइंट P लोकेटेड कहाँ है, लोकेटेड ऑन द, बोलिए, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल।
राइट। अब आपको पोल से वीपी है, ये कैसी क्वांटिटी है? ये आपके लिए स्केलर क्वांटिटी है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी है। सुने, आप डायरेक्टली इसको जोड़ सकते हैं VA प्लस VB, मतलब ड्यू टू, आप लिख सकते हैं चार्ज एट A प्लस सिंपली ड्यू टू चार्ज एट कहां पे? B पे। इट्स वेरी सिंपल, ये एडिटिव क्वांटिटी है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। आप करके देखिए, इसलिए करके देखिए कि आपको बहुत सारे सवाल में अलग अलग पॉइंट पे चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना की जरूरत पड़ सकती है। तो आप समझिए कि हमें 2 पॉइंट चार्ज, आप डोंट फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल, आप इलेक्ट्रिक डायपोल को भूला जाइए। आप समझिए हमको 2 चार्ज दिया हुआ है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, उसके कारण निकाल रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर ए पे चार्ज है तो आप देखिए इसकी दूरी है R प्लस एल, हमने आधा आधा बांट दिया इसको। अगर बी पे चार्ज है तो इसकी दूरी है R माइनस एल, ठीक है। आप कीजिए, अब ये ए के कारण कितना होगा, क्या लिखिएगा? यहाँ पे कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू, और दूरी कितनी है इसकी? R प्लस एल। बी के कारण निकालना है आपको, बी पे चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। कितना आएगा? सीधा के, चार्ज है प्लस क्यू, आप ले सकते हैं R माइनस एल, हो गए। आप देखिए यहाँ कॉमन ले लीजिए, के कॉमन हो गया। आप देखिए ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, मैंने क्यू को कॉमन ले लिया, तो पहले ये 1/R माइनस एल लिख दिए, माइनस 1/R प्लस एल लिख दिया। अब आपको क्या करना है? एलसीएम लेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी, अभी हम लोग किए हैं। आइए, आपके लिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या होगा? दिस R प्लस एल माइनस दिस R माइनस एल। अब आप देख सकते हैं कि ये माइनस है, ये प्लस R और ये माइनस R, आपका ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट यू विल गेट? के क्यू इंटू एल, और एल माइनस माइनस प्लस हो गया 2L हो जाएगा, अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। दिस इज द VP। फिर अगेन ये Q इंटू 2L है, इसको आप P लिख सकते हैं, के P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लाइक दिस। आप इसी को लिख सकते हैं, VP इज के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन हो P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। मतलब आप देखिए आपके लिए यही फॉर्मूला हो गया। हो गया जो आपने अभी किया था, इसका भी आप स्पेशल केस कर सकते हैं, स्पेशल केस कर सकते हैं। व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L। अब सिंपल बात है कि बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो आप क्या कर सकते हैं? आर देन आप कह सकते हैं ना, देन देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू किसके? R स्क्वायर। तो आपका जो VP है, जो ही नेग्लेक्ट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन हो P अपॉन, जो ही नेग्लेक्ट करेंगे, आप देखिए एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, कितना हो गया? ये R स्क्वायर हो गया आपका, ये सही है, लाइक दिस। मतलब क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R क्यू, ये कितना हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो इजी। तो आपको याद रखना पड़ेगा, या तो आप इसको याद रखें, तो ये जो किए हैं वो खत्म हो गया। कहीं ना कहीं आपको स्टैंड करना पड़ेगा, बोर्ड में आएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बोर्ड में अगर किसी को आता है तो इतना लिखना पड़ता है, कंपटीशन वाले को ये याद रखना पड़ेगा, वो भी याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट मैच के लिए आएगा, सबके डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल पूछता है। एग्जैक्टली जैसे ही आपने
आप एक्सिस पॉइंट पे किए, आप ऑन इक्वेटोरियल प्लेन पे भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, प्रोसेस यही है। आपको समझ में बात आती है कि हमको पोटेंशियल निकालना है, स्केलर क्वांटिटी है, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, उसको ऐड कर देना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको यही करना है, जिसको आप लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यदा कदा यही कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। और मैं सीधा यही जानता हूं कि देखो भाई, ये सब हाई फाई प्रिंसिपल मत रखो दिमाग में, ठीक है ना। सीधा समझो, एक चार्ज के कारण ये हुआ, दूसरे कारण ये हुआ, तीसरे कारण ये हुआ, ये वेक्टोरिकली ऐड कर देना है, क्योंकि ये वेक्टर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, हर जगह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। उसका मीनिंग ही बहुत लोगों को पता नहीं है। आपको बता दें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सीधा मतलब ये है कि आप कोई भी इफेक्ट जानते हैं, कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो जितना भी उसका कॉज है, दे ऑल इफेक्ट्स क्रिएट द इफेक्ट विदाउट फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ अदर, मतलब सबका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, राइट। तो हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम लोग बढ़ते हैं कहां, एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो हम लोग अभी निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड एंड पोटेंशियल, potential due to an electric dipole at a point on its axis, on its axis, at a point on its axis, और कहां पे, on इक्वेटोरियल प्लेन, ये भी कह सकते हैं आप। और ऑन आपको अभी एक और नाम दिए, एक और नाम दिए हैं आपको, ऑन ब्रॉड ऑन पोजीशन, मतलब आपके लिए ये चार्ज है, सपोज ये डायपोल है -q से ईयर, ये है +q, ये इसका लोकेशन सेंटर पे O है, ठीक है। इसकी दूरी सेपरेशन मान लीजिए 2l है, दिस हाफ इज LL है। सपोज आप इसके डायपोल मोमेंट को जो आप पढ़े हैं, आप इसको P दिखा सकते हैं, ठीक है। आपके लिए पॉइंट है, सपोज कीजिए वो यहाँ पे लाइक दिस, ये पॉइंट P है आपका, यही पॉइंट आपका P है, जो R आप वेक्टर देना चाहते हैं दे दीजिए, मतलब ये आपके लिए थीटा कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री है, हो गया। अब यहां पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सीधा लिख सकते हैं, वेरी इजी, आप यहां पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, से बेटर, सही है। मैं पहले दिखा देता हूं, उसके बाद लिखूंगा, ओके राइट, ताकि स्पेस का पता चलेगा, आप समझिए। अब पहले से आपको बताया है कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिफरेंट चार्जेस के कारण, तो उसको वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सोचना है कि भाई यहाँ -q चार्ज है, ये अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा। मान लीजिए हमने कहा ये A है और ये B है, ठीक है। अब ये चार्ज है, ये चार्ज आपको किधर क्रिएट करेगा, अगर ये पॉइंट मिलाते हैं आप इसको यहां से यहां, राइट, माइनस चार्ज है ये अपनी तरफ, यू सी हियर इट विल क्रिएट अ फील्ड अलोंग दिस डायरेक्शन, आप नाम दे सकते हैं दिस इज ये। कोई दिक्कत है आपको, एनी प्रॉब्लम नहीं। आपके लिए ये L है, ये R है, तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये लिख सकते हैं ना, R² + L² का रूट अंडर, राइट।
ए के कारण हुआ चार्ज एट ए, बी पे चार्ज है प्लस क्यू, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर क्रिएट होता है, अवे, किधर क्रिएट होगा, अवे। मतलब आपके लिए आप समझिए कि अगर ये इसको मिलाने वाली रेखा है, then it will be created this way along this line. This, मतलब आपके लिए this becomes what? This becomes EB. ठीक है, आप वेक्टोरिकली इसको ऐड करना है। जब आप इसको करेंगे वैल्यू में, आप देखिए यहाँ दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डिस्टेंस सेम है, वैल्यू सेम होगा। ऑब्वियसली जब आप इसका रिजल्टेंट करना चाहेंगे, ठीक है, वेक्टोरिकली करेंगे, दिस विल बी द रिजल्टेंट। मैं पहले रिजल्टेंट बना देता हूं। ओके, see this becomes the resultant vector EP। अब आप इसको ज्योमेट्रिकली करना है, पहले आप यही समझ लीजिए, मैं उसके बाद लिखूंगा। आप देखिए ये पॉइंट P है, आप क्या देख रहे हैं, आपका ये वेक्टर जो EV है, इसको